अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज मिडिल ईस्ट की जंग पर देश को संबोधित किया। 6 मिनट 50 सेकंड के अपने भाषण में ट्रंप ने एक भी नई बात नहीं कही। सारी वही बातें दोहराई जो पहले पिछले कई दिनों से कहते आ रहे हैं। ट्रंप ने कुछ बातें तो ऐसी कह दी जिसमें वो खुद ही फंस गए। ट्रंप ने कहा, ईरान में हमने अपने टारगेट लगभग पूरे कर लिए हैं। फिर यह भी कह दिया कि अगले 2 से 3 हफ्तों में बड़ा हमला करेंगे। अपने प्रशासन की उपलब्धियां गिनवाते हुए उन्होंने कहा कि महज 32 दिन में ईरान को घुटनों पर ला दिया है। फिर यह भी कहा कि समझौता नहीं किया तो ईरान की बिजली प्लांट उड़ा देंगे। खुद को हॉर्मुज की जंग से अलग कर लिया और यह भी कह दिया कि सहयोगी आगे आएंगे तो उनकी मदद करेंगे। यह संकेत दिया कि अमेरिका की तरफ से लड़ाई पूरी हो चुकी है और यह भी कह दिया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी है। कुल मिलाकर ट्रंप ने एक भी नई बात नहीं कही। इस संबोधन में वो पुरानी सरकारों पर आरोप लगाते रहे और अपनी तारीफों के पुल बांधते रहे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बर्बाद करने को लेकर ट्रंप ने क्या कहा। We totally obliterated those nuclear sites. The regime then sought to rebuild their nuclear program at a totally different location, making clear they had no intention of abandoning their pursuit of nuclear weapons. They were also rapidly building a vast stockpile of conventional ballistic missiles and would soon have had missiles that could reach the American homeland, Europe, and virtually any other place on Earth. Iran's strategy was so obvious. They wanted to produce as many missiles as possible, and they did, with the longest range possible, and they had some weapons that nobody believed they had. We just learned that out. We took them out. We took them all out so that no one would really dare stop them. And their race for a nuclear bomb, a nuclear weapon like nobody's ever seen before. They were right at the doorstep. For years, everyone has said that Iran cannot have nuclear weapons, but in the end, those are just words if you're not willing to take action when the time comes. As I stated in my announcement of Operation Epic Fury, our objectives are very simple and clear. We are systematically dismantling the regime's ability to threaten America or project power outside of their borders. That means eliminating Iran's Navy, which is now absolutely destroyed, hurting their Air Force and their missile program at levels never seen before, and annihilating their defense industrial base. We've done all of it. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Their missiles are just about used up or beaten. Taken together, these actions will cripple Iran military, crush their ability to support terrorist proxies, and deny them the ability to build a nuclear bomb. Our armed forces have been extraordinary. There's never been anything like it militarily. Everyone is talking about it, and tonight I'm pleased to say that these core strategic objectives are nearing completion. और ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी बड़े दावे किए हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को न्यूक्लियर प्लांट्स पर इतना जोरदार हमला किया गया है कि 5 से 6 महीने तक उसकी धूल भी नीचे नहीं बैठेगी। ट्रंप ने कहा है कि उनका टारगेट कभी ईरान में सत्ता परिवर्तन करना नहीं था, लेकिन सारी टॉप लीडरशिप को मार गिराया गया है, इसीलिए अपने आप ही सत्ता परिवर्तन हो गया। हमने जो प्रगति की है उसके लिए धन्यवाद। मैं आज रात कह सकता हूं कि हम अमेरिका के सभी सैन्य उद्देश्यों को जल्द ही पूरा करने की राह पर हैं। बहुत जल्द हम अगले 2 से 3 हफ्तों में उन पर जबरदस्त हमला करने वाले हैं। हम उन्हें पाषाण युग में वापस भेज देंगे जहां वे वास्तव में हैं। इस बीच बातचीत जारी है। सत्ता परिवर्तन हमारा लक्ष्य नहीं था। हमने कभी सत्ता परिवर्तन की बात नहीं की, लेकिन उनके सभी मूल नेताओं की मृत्यु के कारण सत्ता परिवर्तन हो चुका है। वे सब मर चुके हैं। नया ग्रुप कम कट्टरपंथी और कहीं अधिक तर्कसंगत है। फिर भी अगर इस दौरान कोई समझौता नहीं होता है तो हमारी नजर प्रमुख लक्ष्यों पर है। अगर कोई समझौता नहीं होता है तो हम उनके हर बिजली उत्पादन संयंत्र पर जबरदस्त हमला करेंगे और संभवतः एक साथ। हमने उनके तेल भंडारों पर हमला नहीं किया है, हालांकि ये सबसे आसान लक्ष्य है क्योंकि इससे उन्हें बचने या पुनर्निर्माण का जरा सा भी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हम अगर उस पर हमला कर दें तो वो नष्ट हो जाएंगे और वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकेंगे। उनके पास कोई विमान रोधी उपकरण नहीं है। उनका रेडार पूरी तरह नष्ट हो चुका है। सैन्य शक्ति के रूप में हम अजेय हैं।
जिन परमाणु साइट को हमने B2 बम वर्षकों से तबाह किया है, उन पर इतनी भीषण बमबारी हुई है कि परमाणु धूल के पास पहुंचने में महीनों लग जाएंगे और हम उस पर गहन उपग्रह निगरानी और नियंत्रण बनाए हुए हैं। अगर हमें उनकी कोई भी हरकत नजर आई, चाहे वो किसी भी तरह की हो, तो हम उन पर फिर से मिसाइलों से जबरदस्त हमला करेंगे। हमारे पास सारे पत्ते हैं, उनके पास कुछ नहीं। ये बहुत जरूरी है कि हम इस संघर्ष को सही परिप्रेक्ष्य में देखें। Under my leadership, we are #1 producer of oil and gas on the planet. मेरे नेतृत्व में हम दुनिया में तेल और गैस के सबसे बड़े उत्पादक हैं और इसमें वेनेजुएला से मिलने वाले लाखों बैरल तेल की बात तो अभी बाकी है। ट्रंप प्रशासन की नीतियों के कारण हम सऊदी अरब और रूस दोनों के संयुक्त उत्पादन से भी अधिक तेल और गैस का उत्पादन करते हैं। जरा सोचिए, सऊदी अरब और रूस दोनों के संयुक्त उत्पादन से भी ज्यादा, और ये संख्या जल्द ही इससे भी कहीं अधिक हो जाएगी। दुनिया में हमारे जैसा कोई दूसरा देश नहीं है और भविष्य के लिए हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। संयुक्त राज्य अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट से लगभग कोई तेल आयात नहीं करता है और भविष्य में भी नहीं करेगा। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं थी और नहीं है। हमने ईरान को पूरी तरह से हरा दिया है और उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया है। वे सैन्य, आर्थिक और हर तरह से पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं और दुनिया के जो देश होर्मुज स्ट्रेट से तेल लेते हैं, उन्हें इस रास्ते का ख्याल रखना चाहिए। उन्हें इसे हासिल करना चाहिए और इसकी कद्र करनी चाहिए। वे इसे आसानी से कर सकते हैं, हम मदद करेंगे, लेकिन उन्हें उस तेल की रक्षा करने में पहल करनी चाहिए जिस पर वे बुरी तरह से निर्भर हैं। इसलिए जिन देशों को ईंधन नहीं मिल पा रहा है, जिनमें से कई ईरान को खत्म करने में शामिल होने से इनकार करते हैं, हमें ये कदम खुद उठाना पड़ा। मेरे पास एक सुझाव है। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका से तेल खरीदें। हमारे पास प्रचुर मात्रा में तेल है, बहुत सारा। और दूसरा, कुछ देर बाद हिम्मत जुटाएं। पहले ही कर लेना चाहिए था, जैसा हमने कहा था वैसा ही करना चाहिए था। स्ट्रेट पर जाएं और उस पर कब्जा कर लें, उसकी रक्षा करें और उसे अपने लिए इस्तेमाल करें। ईरान लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुका है, मुश्किल काम हो चुका है, इसलिए अब आसान होना चाहिए। और वैसे भी जब ये संघर्ष समाप्त होगा, ये अपने आप खुल जाएगा। वे तेल बेचना चाहेंगे क्योंकि पुनर्निर्माण के लिए उनके पास बस यही एक जरिया है जिससे तेल का प्रवाह फिर से शुरू हो जाएगा और गैस की कीमतें तेजी से नीचे आ जाएंगी। शेयर की कीमतें भी तेजी से बढ़ेंगी। सच कहूं तो वे ज्यादा नीचे नहीं आई हैं, थोड़ी नीचे आई हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उनमें काफी तेजी आई है। हमने वास्तव में मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन हमें एक छोटा सा सफर तय करना पड़ा। ट्रंप ने कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अमेरिका ने कम वक्त में दुश्मन को तबाह कर दिया है। ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता था, हम ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। ईरान के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अभी भी जारी है। I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it, and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. They have no anti-aircraft equipment. Their radar is 100% annihilated. We are unstoppable as a military force. The nuclear sites that we obliterated with the B-2 bombers have been hit so hard that it would take months to get near the nuclear dust, and we have it under intense satellite surveillance and control. If we see them make a move, even a move for it, we'll hit them
with missiles, very hard again. We have all the cards, they have none. It's very important that we keep this conflict in perspective.